ईडी की तरफ से मिस्टर राजू तो ऑनलाइन अपीयर हुए और दूसरे लॉयर मिस्टर माता थे, उन्होंने एप्लीकेशन लगाई जिसमें 7 दिन का फर्दर पुलिस रिमांड मांगा और ग्राउंड्स लिखे हुए थे। केजरीवाल जी ने कोर्ट को रिक्वेस्ट की कि मैं व्यक्तिगत कुछ बोलना चाहता हूँ। उन्होंने सारे फैक्ट्स बताया कि उसको गलत तरीके से अरेस्ट किया गया, उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। बाद में उन्होंने कहा कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस मैं कोऑपरेट करने को तैयार हूँ और अगर आप पुलिस रिमांड देना चाहते हैं तो रिमांड दे दें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। हमने फिर ये कहा कि पुलिस रिमांड तो दे दें, पर जो इनके ग्राउंड हैं इनको ना कंसिडर किया जाए विदाउट प्रेजुडिस टू दोज ग्राउंड, बिकॉज वो ग्राउंड लीगली सस्टेनेबल नहीं है। अगर आपने रिमांड देना है तो दे सकते। लेकिन जिस तरीके से केजरीवाल अंदर कोर्ट के अंदर बोले और कोर्ट ने कहा है कि ये सब आप लिखित में दीजिए जी, तो क्या ये हुआ है पूरा? मतलब इस तरीके से नेचुरली उन्होंने कहा आप लिख के दे दीजिए, तो अप्रोप्रिएट स्टेज पे जो होगा लिख के देंगे। ईडी ने ये भी कहा है कि सहयोग नहीं कर रहे हैं जांच में, ऐसा तो कुछ कहीं नहीं बोला। तो क्या लिखित में ऐसा कुछ दिया है उन्होंने जो सबमिट दिया है कि और हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है इसलिए रिमांड चाहिए। तो रिमांड क्या आप दे दी है कोर्ट की तरफ से या फिर ऑर्डर करेंगे? जैसे 6 दिन का 7 दिन का रिमांड होना चाहिए और उस एप्लीकेशन की कॉपी हमें तो खैर 2 बजे मिली, पर प्रेस को उन्होंने 1 बजे रिलीज़ कर दी थी क्योंकि कई जगह आ गया था कि क्या क्या ग्राउंड है। बट एनीवे मिस्टर केजरीवाल ने रिक्वेस्ट की कोर्ट को कि मैं व्यक्तिगत कुछ बातें कहना चाहता हूँ, तो कोर्ट ने उनको अलाउ किया बोलने के लिए और केजरीवाल जी ने अपनी बात बताई कि मेरे खिलाफ क्या एविडेंस है। खैर वो तो डिटेल की बात है, पर आखिर में उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह से कोऑपरेट करने को तैयार हूँ। ईडी की जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है और मुझे कोई इतराज़ नहीं, जितनी भी दिन आप कस्टडी में रखना चाहो उसको रख लो। उसके बाद फिर हमने कहा कि ये तो ठीक है कि हम ये बात कह रहे हैं कि जितने दिन भी कस्टडी में रखना रख लो, पर जो इन्होंने ग्राउंड लिए वो ग्राउंड लीगल नहीं है। उन ग्राउंडों को हम अपोज कर रहे हैं, तो उन ग्राउंडों को हम मान नहीं रहे हैं कि ग्राउंड बिल्कुल बेकार है। उस ग्राउंड्स पे पुलिस रिमांड नहीं हो सकता है। जैसे उन्होंने कहा जी कि पंजाब में एक्सटॉर्शन हुई तो वो वो ग्राउंड थोड़ी होगा मनी लॉन्ड्रिंग का, और कहा जी कि तुम्हारा आईटी इसका रिकॉर्ड लेना वो तो अवेलेबल ही है। तो ऐसे इन्होंने फर्जी से ग्राउंड रखे हुए हैं जो बिल्कुल ही लीगली साउंड नहीं है। पर चूंकि केजरीवाल जी ने कहा कि मैं पूरी तरह कोऑपरेट करने को तैयार हूँ, तो इसलिए बेसिकली पुलिस रिमांड जो फर्दर है कंसीडर किया। सर सीएम साहब ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 55 करोड़ रुपए का जो चंदा दिया गया बीजेपी को एक आरोपी के द्वारा जो अप्रूवर बन गया बाद में, उसमें कोर्ट का या ईडी का क्या रुख था, क्या उनका जवाब था इस पर? अब ईडी का तो आपको पता है, उन्हीं से पूछना क्या जवाब हो सकता है। सर कोर्ट ने भी कुछ नहीं बोला इस बारे में, और ये तो सबको पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है कि जो 5 करोड़ पहले 55 करोड़ बेल के बाद दिया है एक्यूज ने, वो मनी लॉन्ड्रिंग है कि नहीं है वो तो आप पब्लिक से पूछो या और लोगों से पूछो। ये भी कहा केजरीवाल की एक एक्सटॉर्शन रैकेट जो है वो चला रही थी, वसूली करना चाहती थी। कोई सबूत हाथ में है जो आप रख सके अदालत में केस? क्या चीज? जैसे कि इन्होंने बोला कि 55 करोड़ रुपए वो तो सारे हैं, वो तो क्लियर आया हुआ एक्यूज है ना। और उसकी कंपनी से आए हुए कि उसने मनी जो अभी खुलासा हुआ, जो बॉन्ड का जो खुलासा हुआ उसमें आया हुआ कि 50 करोड़ जनता पार्टी बीजेपी को दे रखे हैं, 5 करोड़ 50 करोड़, वो तो सारा रिकॉर्ड पे आया हुआ। और क्या रिकॉर्ड होता है? ठीक सर, थैंक यू सो मच।